हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेश्वर और आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड और डॉट स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड या डॉट से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का किसी भी कंपाउंड में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बॉन्ड और डॉट से किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले ये चीज़ मैं कार्बन कंपाउंड पे बताना चाहूँगा कि जैसे ये है CH4 हमारा मीथेन है, तो इस तरह से ये H H H और ये H, ये तो हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। और ये चीज़ देखिएगा इसी को, ये चीज ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर, समझिएगा। ये हो गया मीथेन का, इसका बोलते हैं मीथेन CH4। ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर और ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब मैं ये चीज आपको समझाऊंगा कि ये एक्चुअल में आया कैसे, एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो समझिए, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो एलिमेंट जो होगा वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। वो एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन है, मार्कर रुक रहा है मेरा कार्बन। इसकी जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि L M और N में, तो यहाँ हो गया 2। K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। बचे अब कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बचे 4, यहाँ पर हमने 4 कर दिया। अब क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, L हो गया। अब इसमें वो कितने कंप्लीट करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। मैंने ये बता दिया है कि हर कोई भी एलिमेंट हो, वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है ना। तो वही कार्बन चाहता है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, समझिएगा। तो ये 4 हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, ठीक है। इस चीज को समझिए, पहले आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ मैं नाइट्रोजन लेता हूँ, ये नाइट्रोजन लिया मैंने, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का 7, दिखाई दे रहा है आपको, एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का 7। तो इसका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं K L और M और N शेल के अंदर, तो देखिएगा K में 2, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 और 5 7 हो गए। अब ये क्या चाहेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। आउटर मोस्ट शेल ये L होगा, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल कर गए हैं, L शेल में, तो आउटर मोस्ट शेल ये वाला कलर है, ठीक है ना। अब क्या चाहेगा, ये चाहेगा अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, यानी ये कहीं से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, यानी ये कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन को और लेना चाहेगा। ये चीज आप समझ रहे हैं। तो मैंने ये चीज आपको अच्छे से क्लियर कर दी कि कोई भी एलिमेंट होगा वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, चाहे तो फिर वो किसी से ले और चाहे तो वो किसी से शेयर कर लेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एक हाइड्रोजन का केस मैं आपको दिखाता हूं, ये चीज समझिएगा। हाइड्रोजन का समझ लीजिए बस, उसके बाद सिंपल हो जाएगी कहानी। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, समझ रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर कहाँ कहलाएगा, एटॉमिक नंबर इसका होता है 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे जब इसकी K L M और N शेल में, तो K में 1। अब K की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन की। हर कोई जानता है ये बात, K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि या तो ये इलेक्ट्रॉन मेरा निकल जाए, या निकलने की तो चाहेगा ही, पर इन दूसरे केसेस में क्या चाहेगा, इसमें लेना चाहेगा। तो वो सोचेगा कि मेरे को कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, इसके पास 1 है, अगर 1 इसको और मिल जाएगा तो ये चीज इसकी फिट हो जाएगी। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हाइड्रोजन हमेशा अपनी डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, समझिएगा इस बात को। हाइड्रोजन जो होगा वो अपनी डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, यानी K शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1 से लेकर के 2 में बनाना चाहेगा।
क्या होगा उससे इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या होगा उससे इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। ये चीज समझिएगा। अब आते हैं हम, तो कोई भी एलिमेंट जो होगा वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन क्यों कंप्लीट करना चाहेगा, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी मिलेगी उनको, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने समझा दिया कि हाइड्रोजन अपना क्या चाहेगा, डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, बाकी तो सारे 8 चाहते ही हैं, समझ रहे हैं आप। अब आ जाइए हाइड्रोजन का H2 बॉन्ड का, अब यहां से हमारे डॉट और बॉन्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं। पहला एग्जांपल H2 का लीजिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, H2 का मतलब क्या हो गया, H प्लस H, समझ रहे हैं। हाइड्रोजन का H2 का मतलब हो गया H प्लस H, तभी तो H2 बना। तो पहले वाले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जरा, कितनी हो जाएगी, K L M और N। मैं पूरी लिख के दिखा रहा हूं, वैसे तो K लिखा जाएगा खाली। तो K में 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले की हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा इनका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, यहां से स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश करता हूं मैं। H इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं यहां नहीं लगा रहा हूं, मैं यहां लगाऊं यहां पर। और दूसरे वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, इस वाले हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा, इस वाले हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा। ये समझ में आया। अब देखिए हाइड्रोजन क्या चाहेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, तो ये वाले से शेयर कर लेगा, 2 हो जाएंगे भैया, इस वाले को स्टेबिलिटी मिल गई। ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे शेयर कर लेगा, ठीक है, इसको स्टेबिलिटी मिल गई, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी क्या हुआ, यहां से इनका डॉट स्ट्रक्चर जो था वो इस तरीके से फॉर्म हो गया। ये समझ में आया। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसी में आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर समझा देता हूं। बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर के एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ये समझिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर के एक बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, इन दोनों को मिला दिया, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का, समझ रहे हो, इन दोनों को मिला दूं तो एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब मैं अगर इस तरीके से सर्कल ना बना करके इस तरीके से इसको लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला आपका डॉट स्ट्रक्चर और ये वाला आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्लियर हो रहा है, ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। 2-3 एग्जांपल और लेता हूं, एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी ने नोट नहीं करा हो तो चाहे नोट कर सकता है, वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आती तो चैनल पर विजिट कर लेना, वहां पर आपको 2 वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मिल जाएंगे, सेकंड वाला देख लेना, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं NH3 का, ये मार्कर को पता नहीं क्या हो गया है मेरे, NH3 का मैं दिखा रहा हूं आपको यहां से, NH3 का देखिए यहां से, वीडियो बन रही है ना। तो NH3 का यहां से देखिएगा, NH3 का समझाता हूं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा करिए इसकी, 2,5 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये क्लियर है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं, एक हाइड्रोजन को लिख देता हूं तो तीनों हाइड्रोजन की सेम ही तो रहेगी, एटम 3 है, समझ में आ रहा है ना। तो एक हाइड्रोजन की मैं लिख देता हूं यहां से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहेगी, 1, बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अब जरा इसका डॉट स्ट्रक्चर देखिएगा, डॉट स्ट्रक्चर समझिएगा। हम क्या लेते हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो फील्ड है, तो ये क्यों बॉन्डिंग में जाएंगे, ये तो जाने से रहे, यहाँ तो स्टेबिलिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी तो यहाँ चाहिए। यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस से अट्रैक्शन की वजह से। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये सबसे पहले तो ये वाले इससे अट्रैक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद ये दूसरे शेल में ये वाले हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, तो अट्रैक्शन इन 2 का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ये वाला, ये 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। तो इस वजह से क्या होगा, बॉन्डिंग में ये वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए जरा देखते हैं 2,5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई।
5 इलेक्ट्रॉन को मैं रखता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। कैसे भी रख लेना आप, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दे दिया, 2 यहाँ 3 हाइड्रोजन थे। अब समझिए, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ 1 लगा दिया। अब जरा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने थे, 5 थे, 1 2 3 4 5, ये 5 तो थे, 6 7 और 8, ये हाइड्रोजन से भी तो शेयर कर लिए। अब इनको स्टेबिलिटी मिल गई, और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो था ही, यहाँ से नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिए। समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन के साथ में यहाँ से इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो ये चीज इनको भी स्टेबिलिटी मिल गई यहाँ से हाइड्रोजन को। और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी या 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इन्होंने भी हाइड्रोजन के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन ले ली। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से इसका ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया NH3 का, ठीक है। NH3 का नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला, ठीक है। मैंने इस तरीके से भी बना दिया, ये वाला ज्यादा करेक्ट है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं से मैं ये वाला बॉन्ड मिटा देता हूँ, ये वाला बॉन्ड मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको डॉट स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये रखूँ और ये और ये और ये। अब समझिए, यहाँ से क्या करेगा, ये फूल बना दिया, यहाँ से ये बना दिया और यहाँ से ये बना दिया। और नाइट्रोजन के लिए इन सब ने इस तरीके से ये कवर कर लिया। बोलो, नाइट्रोजन के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। हाइड्रोजन भी आपका कंप्लीट करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है, 1 2 1 2 1 2। बोलो, आया, कंप्लीट हुआ। ये चीज अच्छे से समझ में आई। 2 एग्जांपल और लेता हूँ, अच्छे से मजा आ जाएगा। एक O2 का एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, बढ़िया करके, अच्छे से एग्जांपल देकर के बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ से तीसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये फिर से रुक गया मार्कर मेरा। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं O2 का। O2 का लेते हैं, पहले वाले O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, समझ में आ रहा है। दोनों एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहने वाली है। तो ऑक्सीजन के फर्स्ट वाले एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं कितना रहने वाला है, 2,6। बोलो सही है। दूसरे वाले की भी 2,6 होगी। अब आइए, पहले वाला ऑक्सीजन एटम, ये वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट चल के करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मैं यहाँ ले लूं। दूसरे 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, तो 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। यानी यहाँ से अगर ये शेयर कर लेगा तो काम चल गया इसका, इस वाले ऑक्सीजन का काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 तो थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब ये देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। बोलो, आया, आया, ये चीज है। अब इसका अगर डॉट स्ट्रक्चर, अगर हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे बनेगा, सिंपल बनेगा बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, कहानी खत्म हो गई। बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा कि डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर में सिर्फ बॉन्ड ही रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट को रिप्रेजेंट करते नहीं है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ से सिर्फ इस तरीके से आएगा इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर, बस ये समझ में आ रहा। इस तरीके से सिर्फ इसको ले लिया ऐसे, और दूसरा ऑक्सीजन एटम, इन दोनों को बॉन्ड से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है, ये समझ में आया। अब समझते हैं हम कार्बन कंपाउंड का, 2 समझ लेते हैं, मीथेन और इथेन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। 4th एग्जांपल मैं लेता हूं यहां से CH4 मीथेन का लिया। अब समझो कैसे, ये कार्बन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4,
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना यहाँ से कार्बन का क्या होगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2,4। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1 मिलेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन डॉट के साथ में, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया एक इलेक्ट्रॉन डॉट के साथ में, यहाँ इलेक्ट्रॉन लगा दिया डॉट से रिप्रेजेंट करके एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। ये हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी मिल गई, यहाँ से इनको स्टेबिलिटी मिल गई। स्टेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिए यहाँ से और ये भी। अब समझिएगा 4 हाइड्रोजन लगी मतलब 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन भी कार्बन को मिले होंगे 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ले लिया, ये बन गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं तो यहीं पर ये हाइड्रोजन जुड़ी है, यहीं पर 4 बॉन्ड बना दो, 2 डॉट से एक बॉन्ड बनता है, ये चीज क्लियर है ना। तो यहां से क्या करेंगे आप, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन बना दिया था, हाइड्रोजन ये, और चौथा हाइड्रोजन। बोलो आ गया। ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से। अब दिखाता हूं आपको एक और एग्जांपल बढ़िया सा इथेन का। मीथेन था हमारा, इथेन का दिखाएंगे हम आपको, इथेन का दिखाएंगे, इथेन का दिखाते हैं। देखो ये है इथेन C2H6, ये होती है आपकी इथेन। कार्बन 2 हैं, पहले वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हाइड्रोजन की। अब पहले वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, मतलब दूसरे वाले की वही होगी। भाई कार्बन तो कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अलग हो जाएगी। अब देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, 1 रहने वाली है, हर कोई जानता है, ठीक है। अब समझो ये कार्बन, ये पहले दूसरा वाला कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये वाला, ये आउटर मोस्ट के जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये हैं इस कार्बन के, ठीक। दूसरे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को देखिए, आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन ये बैठ गए आके यहाँ पर। अब समझिएगा क्या होगा, हाइड्रोजन आई इनके पास, आउटर मोस्ट में कितना, एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना लेके आए। दूसरी वाली हाइड्रोजन आई अपना, तीसरा हाइड्रोजन आई ये, चौथी हाइड्रोजन यहाँ आई, पांचवी यहाँ आई और छठवीं यहाँ आई। ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आए। तो देखिएगा H6 है, 1 2 3 6 है ना, 4 5 6, और कार्बन कितने हैं 2 1 2। तो ये सब चीजें हो गया, रेडी बन गया बिल्कुल। अब समझो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 हैं, 4 और चाहिए। तो देखो 4 ये रहे, 5 6 7, 3 हाइड्रोजन से मिल गए। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले को मत देखना आप, अभी इस वाले को देखो। तो 4 थे, एक हाइड्रोजन से मिला 1, दूसरे हाइड्रोजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये वाले 14 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर करेगा ये, ठीक। तो ये तो हो गया भाई कार्बन का, कुछ ऐसे, ठीक है, ठीक। अब समझो, अब ये वाला जो कार्बन है, समझ लो, ये वाला जो कार्बन है इसका देखो 1 2 3 4 4 पहले थे, 5 और 6 और 7 हाइड्रोजन से ले लिए और इस वाले कार्बन से शेयर कर लेगा, तो 8 हो जाएंगे इसके भी। ये चीज क्लियर हो गई। अब समझिए हाइड्रोजन को क्या चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक है ये वाला शेयर कर लेगा कार्बन से, ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन इससे शेयर कर लेगा, 3 हाइड्रोजन बैलेंस होंगे, ये इससे कर लेगा, ये वाले इससे कर लेगा और इससे कर लेगा, खत्म करना। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसी का अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो छोटा सा यहां पर मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिटा के बना देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिटा के बना देता हूं मैं यहां से। देखो ये है, ठीक, 2 डॉट पर एक बॉन्ड, 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 2 डॉट पर एक। ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। कौन सा वाला, बॉन्ड स्ट्रक्चर
और ये रहा डॉट स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ आपको आई थिंक इस वीडियो से क्लियर हो गई होगी, और नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, और भी वीडियोस अगर नहीं समझ में आएगा तो दूसरे वीडियो भी बनाने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।